Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। और जो गिरावट हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिली है, ये हमने कल की वीडियो में और आज के टेलीग्राम चैनल पे पहले ही पोस्ट कर दिया था। बताया था आपको कि गिरावट क्यों हो सकती है, क्या रीजन है और क्या आने वाले टाइम पे भी गिरावट क्या जारी रहेगी। आज की वीडियो में हम डिटेल में इस पे चर्चा करेंगे। साथ साथ हम ऑप्शन चेन का डेटा भी देखेंगे, जिससे हमें कुछ आइडिया लग जाएगा कि बाजार के जो नेक्स्ट लेवल्स है वो क्या है, कहां पे बाजार रेजिस्टेंस ले सकता है, किधर बाजार सपोर्ट ले सकता है और कहां आप बाय और सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो 140 पॉइंट की गिरावट हमें आज इंट्राडे में देखने को मिली है। अब गिरावट का कारण क्या था वो हमने पहले ही मॉर्निंग में एक चार्ट आपको भेजा था। बेसिकली ट्रायंगल पैटर्न की वजह से गिरावट देखने को मिली थी। ट्रायंगल हमने पहले से ड्रॉ किया हुआ है, बट पहले मैं क्या करता हूं, मैं लेके जाऊंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो ये हमारा चार्ट एनालिसिस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे जब भी कोई लाइव मार्केट में पैटर्न्स बनते हैं उसकी फोटो क्लिक करके हम आप पे भेज देते हैं। तो एक एनालिसिस हमने मॉर्निंग में करी थी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तब जब निफ्टी का प्राइस चल रहा था 22,432 रुपए का, आप देख सकते हैं 22,432 का। यहाँ पे हमने मैसेज कर दिया कि भाई निफ्टी ट्रायंगल ब्रेकडाउन, हमने लिख दिया था कि भाई निफ्टी का जो ट्रायंगल है उसका ब्रेकडाउन हो चुका है, गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ हमने मैसेज भी किया था कि निफ्टी ने ट्रायंगल सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया है, कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। ये मैसेज जो था हमारा 9:56 पे था। अब प्राइस उस टाइम जो निफ्टी का चला था वो 22,432 का था। चार्ट पे लेके जाऊंगा दोस्तों, इधर इस जगह पे हमने मैसेज किया था, यहाँ पे जब निफ्टी ने इधर ब्रेकडाउन दिया था। उसके बाद जो लो देखने को मिला वो 22,200 के आसपास का लो देखने को मिला। तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे बात करूंगा तो जो गिरावट देखने को मिली वहां से 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। और ये 200 पॉइंट की जो गिरावट थी दोस्तों, उसका कारण था ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में हमने काफी वीडियोस बनाई है, आपको बताई जब कंसोलिडेशन फेज से बाजार बाहर निकलता है आइदर अपसाइड और डाउन साइड, वहां पे ट्रायंगल बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। बट अगर हम देखें, अगर मैं काफी लोगों की बात करूं, जितने भी ट्रेडर हैं या फिर टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, वो ट्रायंगल को बहुत अच्छी तरीके से फाइंड नहीं कर पाते हैं। रीजन उसका क्या होता है कि वो कंसोलिडेशन फेज में बनता है। कंसोलिडेशन फेज से जब बाजार बाहर निकलता है, वही अपसाइड या डाउन साइड, तो वहां पे ट्रायंगल का यूज सबसे ज्यादा होता है। इसलिए जब भी कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके उसको पोस्ट करके अच्छी तरीके से हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अब यहां से जो ब्रेकडाउन हुआ हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि एक रेंज है, एक बड़ी रेंज है, वो छोटी होती जा रही है। आप इसको देखेंगे, अब जैसे बैलून होता है ना, बैलून को प्रेस करते हैं प्रेस करते हैं प्रेस करते हैं तो ब्लास्ट होता है, तो वैसे ही यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे दो लेवल्स आप निकाल सकते हो। एक रेजिस्टेंस लेवल जो हमें देखने को मिला था 22,500 रुपए के आसपास का, एक सपोर्ट लेवल था जो 22,450 के आसपास का था। तो 22,500 का था एक रेजिस्टेंस और 22,450 का था सपोर्ट लेवल। हमने दो लेवल ना मार्क कर लिए थे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जैसे 22,450 का जो लेवल था, यहाँ पे बीरिश कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक किया तो वहां पे हमने यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर ली, तभी हमने मैसेज किया था। और होता क्या है इस केस में, जब भी ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो ये जो रेंज होती है, बड़ी वाली रेंज होती है, उतना टारगेट हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रेंज थी वो काफी ज्यादा बड़ी थी, 200 पॉइंट का उसका डिफरेंस था। तो इसलिए 200 पॉइंट का हम यहाँ पे टारगेट मान के चल रहे थे और जो टारगेट था वो हमारा इंटरडे में अचीव हो गया। इसके पहले भी मैंने कल जो वीडियो बनाई थी वहां पे भी हमने ट्रायंगल के बारे में बता दिया था, लेवल्स आपको दे दिए थे और लाइव मार्केट में हमने उसको इनिशिएट कर दिया। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलती है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि जब भी इस तरीके के ब्रेकडाउन देखने को मिलते हैं तो वहां पे आप सुपर ट्रेंड का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चार्ट पे सुपर ट्रेंड के बारे में बताना चाहूंगा। देखो दोस्तों, क्या होता है कि हम ट्रेड तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं, हमें पता है पैटर्न्स के बारे में, हमें अच्छी खासी नॉलेज है, आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी, हम ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि हम उसको ना आगे तक नहीं लेके जा पाते। मतलब लॉस तो ज्यादा बुक कर लेते हैं बट प्रॉफिट ज्यादा बुक नहीं कर पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं सुपर ट्रेंड का यूज कर लेता हूँ। सुपर ट्रेंड एक ऐसा ट्रेंड है कि जब अगर आपने इसको पैटर्न के साथ यूज किया, एक तो दोस्तों दो तरीके से काम होता है। एक तो होता है आपने नेकेड कर लिया, मतलब सीधा सीधा सुपर ट्रेंड लगा दिया। एक होता है जी आपने क्या करा, पैटर्न के साथ यूज करा। अगर आप नेकेड यूज करेंगे इसे, मतलब नेकेड यूज का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर यूज करेंगे तो उसमें आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। बट जहां पे आपने पैटर्न के साथ यूज करा वहां पे दोस्तों इसका रिजल्ट बहुत अल्टीमेट होता है। तो हमने इसकी सेटिंग चेंज कर देंगे। सेटिंग जो हमने यहाँ पे रखी थी वो हम इसको करेंगे, इनपुट इसमें डाल देंगे, लेंथ डालेंगे 20 की और फैक्टर डाल देंगे 2, राइट। ये हमने कर दिया इस तरीके से। अब इसको ओके करा। अब यहां से हम क्या करेंगे ये देखेंगे। अब सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंगली सेल जो थी वो यहाँ पे बनता था,
सुपर ट्रेंड के ऊपर हमने वीडियोस बनाई हुई है, सेल यहाँ पे बनता था इस जगह पे। बट हमने क्या करा, जब हमने अपने पैटर्न के हिसाब से, सेल हमें सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंगली नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है कि हमने जो पैटर्न, हमने जो ट्रेड करना है वो किसके ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली करना है, और सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंगली हमें प्रॉफिट राइट करना है। अब यहाँ से बाजार नीचे गया, हालांकि इसने अभी तक हमें एग्जिट नहीं कराया है, बट हो सकता है कि कल भी अगर फॉल देखने को मिलता है तो वहां पे आप सुपर ट्रेंड को फॉलो करके अब अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। बट इस केस में ना एक चीज होती है, मान के चलो जी 22,200 का लो बन गया और इसने सुपर ट्रेंड ने 22,350 के ऊपर बोला कि भाई अपनी पोजीशन एग्जिट कर लो, तो आप कहोगे यार मेरे को सिर्फ मिले कितने, 70-80 पॉइंट्स मिले, और अगर मैं बॉटम पे बाय कर लेता तो वहां पे मुझे ज्यादा पॉइंट्स मिल जाते। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसकी भी एक स्ट्रेटेजी है। मान लो आपने 2 लॉट में काम करे हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ। 2 लॉट में काम करे, एक तो आप बुक कर लो अपने अकॉर्डिंगली और एक को छोड़ दो सुपर ट्रेंड के भरोसे, या नहीं भगवान भरोसे छोड़ दो। अगर बाजार वन साइडेड चला गया नीचे, जो कि जिसके चांसेस है, तो फिर वहां पे आप बड़ा पैसा, मोटा पैसा कमा सकते हो। इसके लिए भी दोस्तों थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट थोड़े देखने पड़ते हैं, बट मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता क्योंकि बहुत ज्यादा सिखाऊंगा पढ़ाऊंगा एक ही वीडियो में तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, उसको आप थोड़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, वहां पे काफी चीजें सिखाई गई हैं। तो मेरे हिसाब से अभी भी बाजार जो है सुपर ट्रेंड के नीचे ही काम करा रहा है। अभी भी कह रहा हूं दोस्तों कि मैं सिर्फ नेकेड सुपर ट्रेंड यूज नहीं कर रहा, मैं पैटर्न के साथ इसको यूज कर रहा हूं। वैसे टारगेट आ चुका है, आधी क्वांटिटी आप कवर कर सकते थे, आधी को आप छोड़ सकते थे। अब यहाँ पे ना मैं आप आशा करूंगा कि जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि मैं यहाँ पे ना निफ्टी का ऑप्शन चेन भी देख लेता हूँ। निफ्टी के ऑप्शन चेन का मैंने एक मैसेज भी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था, मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। मॉर्निंग में हमने आपको एक मैसेज किया था जिसमें बताया था कि भाई निफ्टी का 22,500 की स्ट्राइक का यहाँ पे ओआई जो चल रहा है वो 82 लाख के आसपास चल रहा है। आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। जब 22,430 रुपए का रेट चला था निफ्टी का, तभी मैंने मैसेज कर दिया था वाला कि भाई 22,500 का की स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। इट मीन 22,500 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हो। अगर आपको ट्रेड करना है तो 22,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। और दूसरा जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था ट्रायंगल का, वो भी 22,500 का था। तो इट मीन कि 22,500 के ऊपर बाजार इंट्राडे में तो नहीं जाने वाला, और बाजार में अगर मूवमेंट आती है तो बाजार अच्छा खासा गिर सकता है। ये मैसेज मैंने मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पे कर दिया था। इसको भी हमने बहुत डिटेल में कई वीडियो में समझाया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं अलग से कोई वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको फिर से निफ्टी का ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ। तो 22,500 का अगर आप देखते हैं, मैं इसको यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अभी हम 22,500 का जो ओपन इंटरेस्ट देखते हैं वो चल रहा है 92 लाख के आसपास का, और वो बीच में 1 लाख से ऊपर, माफ कीजिएगा 1 करोड़ से ऊपर हो चुका था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि 22,500 का अभी भी बाजार जो है वो क्रूशियल रेजिस्टेंस ले रहा है। ध्यान में रखें, क्रूशियल रेजिस्टेंस है। 22,500 के ऊपर बाजार इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, क्योंकि ओआई लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो सेलर हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो यहाँ पे 22,500 की कॉल को लगातार बेच रहे हैं बड़ी क्वांटिटी में, और ये 1 करोड़ के ऊपर भी हो चुका था एक टाइम पे। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि जब बार बार सेलर्स ज्यादा हावी हो रहे हैं 22,500 पे, तो मुझे लग नहीं रहा था कि बाजार रिकवर करेगा। तो आज हल्की सी रिकवरी आई है, वो 50, 60, 70 पॉइंट की आई है, बट मुझे लग रहा है कि वो शायद रिकवरी नहीं होती है। और अगर कल के दिन भी 22,500 का ओआई इतना ही रहता है या इससे ज्यादा होता है, तो सोच के चले जाएगा कि बाजार रिकवर नहीं करेगा, ध्यान में रखेगा। अब दूसरी बात, हमें सिर्फ कॉल साइड नहीं देखना, हमें पुट साइड भी देखना है। अगर हम 4-5 स्ट्राइक ऊपर भी लेके चलते हैं, तो सबसे ज्यादा जो आई हो 22,300 में है पुट का, वो कितना है 43 लाख का। बट उससे डबल दोस्तों जो है वो 22,500 की स्ट्राइक की यहाँ पे कॉल का है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया कॉलर्स ज्यादा हावी हैं, सेलर्स ज्यादा हावी हैं इस टाइम पे, तो बाजार मुझे लग नहीं रहा इतना ज्यादा रिकवर करेगा। आई होप ये पॉइंट्स को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर से मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर इस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कोई वीडियो, कोई स्पेशल वीडियो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो मुझे तो फिलहाल अभी जो ऑप्शन चेन का डेटा और टेक्निकल चार्ट्स जो देख रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मुझे नहीं लग रहा कि बाजार रिकवर करेगा। अगर रिकवर करता है, कुछ ऐसा होता है, तो उसका पहला मैसेज आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे आएगा। तो नीचे उसका लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बहुत हो गई निफ्टी की बातें, अब कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बात, और बैंक निफ्टी का चार्ट भी हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे, मैं ये सारा हटा देता हूँ, इंडिकेटर हटा देता हूँ सुपर ट्रेंड का, ताकि जिसे समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे भी आपको लग रहा होगा बाजार बहुत ज्यादा शांत है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो मैं इसे जूम कर देता हूँ दोस्तों। ट्रायंगल ना जब बनता है
तो पता नहीं चलता। मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसको ढूंढना पड़ता है। उसको ढूंढने के लिए आपको एक एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ट्रायंगल बना था, हाँ जी बिल्कुल बना था, और कल हमने इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाई थी। हमने बोला था कि भाई ट्रायंगल बना हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी में। ये एक ट्रायंगल था, इसको बिल्कुल ध्यान से समझेगा, ये एक ट्रायंगल था, राइट। अगर आप ट्रायंगल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। और यहाँ पे हमें क्या था, ब्रेकडाउन देखने को मिला था, तो उस वजह से भी यहाँ पे बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली थी। और बैंक निफ्टी भी अभी दोबारा से, अगर मैं यहाँ पे इसके बारे में चर्चा करना चाहूँ, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे भी अभी कंसोलिडेट हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेट इस लेवल पे जो बैंक निफ्टी हो रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से कोई खास रिकवरी देखने को मिलेगी। और ये जो लो है, ये क्रूशियल लो है। अगर ये लो, आज का लो, कल भी अगर ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी फिर से नीचे की तरफ जा सकता है। तो एज सच मुझे कोई रिकवरी का साइन नहीं मिल रहा है। तो जबरदस्ती कोई बाइंग की पोजीशन, कॉल की पोजीशन बनाने की कोशिश मत करना। सेटअप को ढूंढना, कोई सेटअप प्रॉपर आपको मिलता है तो सेटअप के ऊपर ही ट्रेड करना। जबरदस्ती ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभार ट्रेड में ना होना भी ट्रेड में होने से बेहतर होता है। तो आशा करूंगा इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। लास्ट में दोस्तों जाते जाते हमने एक मैसेज किया था रिलायंस में, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों आपके सामने। रिलायंस का एक मैसेज हमने किया था, यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। बहुत सारे मैसेजेस हमारे आपको मिलते रहते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो जब 2803 रुपए के आसपास रिलायंस था, तो एक छोटा सा ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखने को मिला था। जल्दी से बात कर लेते हैं। और देखो, जैसे ही वो ब्रेकआउट देखने को मिला, तो वहीं पे ही रिलायंस ने 2810 का हाई बनाया था। वहां से कुछ 7-8 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी। तो ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स ना आपको ढूंढने हैं। और अगर आपको कोई भी इसमें ढूंढने में डिफिकल्टीज मिलती है, तो नीचे हमारा नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट करिए, उसमें आपकी हेल्प करी जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी की बात हो गई है। हमने टेलीग्राम चैनल के बारे में बता दिया, ऑप्शन चेन के बारे में बता दिया। और यही चीज अगर आप सीखना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो दोस्तों हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का 7999 का, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन बहुत ही ज्यादा डिटेल में सिखाया जाता है। बाय सेल स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाया जाता है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, सेक्टर को कैसे ढूंढे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। साथ साथ हमारा टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी और ऑप्शन का भी कोर्स आपको मिल जाएगा। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। बेसिकली यहाँ पे सिखाया जाएगा कि भाई ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ मेरा पर्सनल नंबर भी दिया जाएगा। कोई डाउट होता है कोर्स के दौरान तो मुझे कॉल कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे एक नंबर होगा, उस पर कॉन्टेक्ट करिए। तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे, उसके थ्रू भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूंगा कि हमारी एडवाइजरी सर्विसेज भी है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। तो अगर आप हमारी एडवाइजरी सर्विसेज डायरेक्ट लेना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिलेगा। वहां से आप हमारी एडवाइजरी सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, ऑप्शन चेन के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताया है। वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, किसी भी तरीके का कुछ भी आपको कोई इशू आता है, तो नीचे हमारा नंबर है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।